सिद्धेभ्यो नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। उन विकल्पों का उन प्रश्नों का वह समाधान भी खोजने का प्रयास करता है, लेकिन जब पुण्य का नियोग होता है तब हमारे मन के विकल्पों को समीचीनता प्राप्त होती है और उनका किसी निर्ग्रंथ गुरु से सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, जो कि आपको शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर की तलवटी मधुबन से। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अनुभव भाषा और आमंत्रणी भाषा का स्वरूप क्या है एवं इसकी पात्रता किससे होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के वचन जिसे भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है उनका कथन किया। सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। इसी परिप्रेक्ष्य में भाषा के भी निमित्त से हम उसका उसी प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे सत्य भाषा, असत्य भाषा, उभय भाषा और अनुभय भाषा। और उस अनुभय भाषा के ही अंतर्गत पुनः और विभाजन करते हुए जैसे आमंत्रणी भाषा या आमंत्रणी वचन आदि का व्याख्यान किया जाता है, उसे बहुत सूक्ष्मता से इस प्रकार से समझना होगा कि जो सत्य है उसे वैसे का वैसा कहना, ये सत्य भाषा या सत्य वचन कहा जाता है। जो जैसा नहीं है उसे को विपरीत रूप से, अन्यथा रूप से कहना, कथन करना, ये असत्य भाषा या असत्य वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जहाँ सत्य भी है और कुछ अंशों में असत्य है, किसी अपेक्षा से सत्य, किसी अपेक्षा से असत्य, ऐसी जो मिश्र भाषा, मिश्र वचन होते हैं, उसे उभय भाषा या उभय वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही जब जो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, ऐसी जो भाषा या वचन प्रणाली होती है उसे अनुभय भाषा या अनुभय वचन कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लेना, ये न सत्य है न असत्य है, ये तो एक मात्र संज्ञा की अपेक्षा से किसी का नाम कहना, इसे अनुभय भाषा के रूप में कहा। जैसे कुछ शब्द जो क्रियावाची होते हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, सुनना, पढ़ना, चलना, ये न सत्य है न असत्य है, क्योंकि
कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है आदि कहेंगे तो वहाँ सत्य असत्य का भेद होगा। पर जहाँ मात्र क्रिया या किसी के संज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ ना सत्य है ना असत्य है, क्योंकि सत्य जो होता है वैसा ही कहना है, पर क्रिया हो चाहे संज्ञा हो उनको मात्र सामान्य रूप से उच्चारित करना ये अनुभय भाषा के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। जैसे क्रिया है या कोई विशेषण है, उन विशेषणों का भी प्रयोग सामान्य रूप से किया जा रहा है। किसी विशेष्य के अभाव में किसी को समझाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ वह अनुभय भाषा या अनुभय वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उसी के अंतर्गत जो एक विशेष आमंत्रणी भाषा या आमंत्रणी वचन कहे जाते हैं उसे भी हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं। जो आमंत्रणी भाषा होती है, मतलब किन्हीं को आमंत्रण करके पुकार लेना, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कह देना आहो पंडित जी आदि शब्दों के उच्चारण से जो उन्हें आकर्षित करने का या उन्हें आमंत्रित करने का जो प्रयास किया जाता है वह भाषा आमंत्रणी भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। आमंत्रणी भाषा भी अनुभय भाषा या अनुभय वचन के रूप में ही होती है। किसी को मात्र आमंत्रण करना है कि जैसे संबोधन के कारक में प्राप्त होता है भो रे अरे अहो आदि शब्दों से किन्हीं को अपने प्रति आकृष्ट करना, अपने समीप बुलाना, उसको कुछ उद्बोधन करने के लिए कुछ उसके संज्ञात्मक रूप से उसको अपनी तरफ आकर्षित या आमंत्रित करने का जो प्रयास किया जाता है उसे आमंत्रणी भाषा या आमंत्रणी वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और यह सामान्य रूप से देखा जाए तो जिनके पास वचन बल है उन वचन बलों में से जो भाषा प्रयोग करने वाले जैसे जीव है, पंचेंद्रिय मनुष्य आदि, उन मनुष्यों की ही विशेषता से इसमें पात्रता है, क्योंकि भाषा का आमंत्रणी भाषा का प्रयोग तो शब्दों से ही किसी को आमंत्रण देने के लिए करना पड़ेगा। जो अक्षरात्मक भाषा है उसका स्वामी मनुष्य कहा जाता है। अन्य जो अनक्षरात्मक भाषाएं स्वीकार की जाती है वो अनुभय रूप से ही होती है। जैसे त्रियंचों का, गाय भैंस आदि का जो आवाज़ निकालना है वह भाषा है, वचन है, पर अक्षरात्मक नहीं अपितु अनक्षरात्मक है। इसलिए वहाँ सत्यासत्य का कोई भेद ना होने से उसे अनुभय भाषा या अनुभय वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये मुख्यतः से जो सामान्य श्रावक या सामान्य मनुष्य है उनके तो निमित्त से इनको प्राप्त किया जा सकता है, पर जो असत्य भाषा या असत्य वचन और उभय वचन ये केवली और भगवान के नहीं होते। इसके अलावा ये सत्य भाषा या सत्य वचन, अनुभय भाषा, अनुभय वचन, आमंत्रणी भाषा आदि का प्रयोग अरिहंत परमात्मा जो 13वें गुण स्थान में समोषण में स्थित है उनके भी निमित्त से हम उनको इस विषय के स्वामी स्वीकार कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सम्यक जैन, कर्नाटक, बेंगलोर से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु। नमो महाराज जी, हाँ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से होना चाहिए और उनका मोक्ष शिखर जी से होना चाहिए। तो इस 24 में ऐसा क्या काल का प्रभाव था कि कुछ तीर्थंकरों का मोक्ष समेत शिखर जी से नहीं हुआ है और कुछ का जन्म नहीं अयोध्या में नहीं हुआ था? हाँ, ये सत्य है कि जितने तीर्थंकर भगवान होते हैं उन प्रत्येक 24 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म और निर्वाण स्थान नियत हुआ करता है। उन 24 तीर्थंकरों की जन्म भूमि अयोध्या ही स्वीकार की जाती है और निर्वाण भूमि सम्मेत शिखर शाश्वत तीर्थराज के रूप में ही स्वीकार की जाती है। पर वर्तमान में उन 24 तीर्थंकरों में से किन्हीं तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कहीं बनारस, कहीं चंद्रपुरी, अन्यत्र जगहों में भी देखने में आ रहा है। और किन्हीं तीर्थंकर भगवंतों का, जैसे 4 तीर्थंकर भगवंतों का मोक्ष भी सम्मेत शिखर के अलावा अन्य सिद्ध क्षेत्रों में हुआ है। ये मात्र और मात्र हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव है। आगम में इस हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से बहुत सारी अनहोनियों का कथन किया गया है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों की कोई भी कन्या रत्न नहीं होता, कन्या के रूप में कोई संतान नहीं होती।
पर इस हुंडावसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर ही आदिनाथ भगवान को ब्राह्मी सुंदरी जैसी 2 कन्याएं मिली थी। ये भी इस हुंडावसर्पणी काल का ही नियोग था। चक्रवर्ती का कभी भी मान खंडित नहीं होता है, पर प्रथम चक्रवर्ती भरत का ही अपने भाई के द्वारा मान खंडित हुआ। जैसे तीर्थंकर भगवंतों का जन्म है, उनका निर्वाण स्थान है, ये नियोगवश तय ही हुआ करता है, पर हुंडावसर्पणी काल का ही ये प्रभाव है जिसके कारण से ये विपरीतताएं या विसंगतियां सामने देखने में आ रही है। ये कई कलिकाल बीतने के बाद ये हुंडावसर्पणी एक ऐसा खोटा काल आता है जिस काल के प्रभाव से ही ये विपरीतता देखने में आती है। 2 प्रकार के काल की गणना हमारे आगम ग्रंथों में आचार्यों ने कही है, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी, बढ़ते क्रम से और घटते क्रम से। तो ये घटते क्रम से जो कार्य चल रहा है उसमें एक विशेष हुंडावसर्पणी नाम का काल आता है जिसके प्रभाव से ये सभी विपरीतताएं देखने में आ रही है। जो होने वाला था और जो होने वाला है उसका व्याख्यान आगम ग्रंथों में पहले से प्राप्त है। मात्र हुंडावसर्पणी काल का बहाना देकर अपनी मनमानी करना ये कहीं भी उचित नहीं है, पर ये जो कुछ भी वर्तमान में दिख रहा है, जो आगम ग्रंथों में लिखा है, इसका प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या के अलावा अन्यत्र होना और किन्हीं तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण सम्मेद शिखर के अलावा अन्यत्र होना, इसके पीछे मुख्य कारण हुंडावसर्पणी काल का ही प्रभाव है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भिंड मध्य प्रदेश से सुभाष जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हमारा प्रश्न है महाराज जी कि भोजन जो है कौन करता है, शरीर या आत्मा? ना आत्मा भोजन करती है, ना शरीर भोजन करता। जब आत्मा और शरीर इन दोनों की मिश्र अवस्था होती है तभी कोई भोजन करते हुए देखने में आता। क्योंकि अगर आप ये कहो कि शरीर भोजन करता है, शरीर को दुख होता है, शरीर को भूख लगती है, तो मृत्यु के बाद जो शरीर बचता है, जिसे सामान्य भाषा में मुर्दा कहा जाता है, उसको खिला के दिखाया जाए, वो कभी भी नहीं खाता। इसलिए प्रमाणित होता है कि शरीर नहीं खाता। अगर आप ये कहो फिर शरीर नहीं खाता है तो शरीर में बैठी हुई आत्मा खाती होगी। अगर आत्मा खाती है ऐसा अगर हम मानेंगे तो जो अनंतानंत सिद्ध सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं उनके लिए भी कोई को टिफ़िन लेकर भोजन लेके जाना पड़ेगा कि उसके बिना वहाँ तो बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो वहाँ वे भोजन कैसे करते हैं। इसलिए पहले तो ये निर्णय करें कि ना आत्मा खाती है ना शरीर खाता है, पर इन दोनों की जो मिश्र अवस्था है जिसे विभाव दशा या विभाव पर्याय कहा जाता है, उस विभाव पर्याय के कारण से ही ये भोजन करना, निद्रा प्राप्त करना आदि आदि सब कुछ देखने में आता है। क्योंकि ये जो शरीर बना है, ये शरीर भी आत्मा के कर्माश्रव आदि के निमित्त से ही प्राप्त होता है। और आत्मा जिस प्रकार से इन 9 वर्गणाओं को, कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करती है, उसी प्रकार से उसका शरीर बनता है। और जैसा शरीर और आत्मा का ये मिश्र परिणमन, जिसे विभाव पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय आदि अनेकानेक पर्याय रूप स्वीकार किया जाता है, उस पर्याय के विभाव पर्याय के निमित्त से ही भोजन करना आदि आदि सभी कार्य देखने में आते हैं। न शुद्ध आत्मा भोजन करती है, न मात्र शरीर भोजन करता है, अपितु इन दोनों की जो मिश्र अवस्था है आत्मा और शरीर की, ये विभाव पर्याय, मनुष्य आदि पर्याय के निमित्त से ही भोजन आदि कार्य देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। द्वारा छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती शालिनी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने पूर्व भाव में ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिससे कि मुझे स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, और मैं अगले भाव में मैं इस भाव में ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि जिससे स्त्री पर्याय का छेदन कर सकूं। माँ, वर्तमान में जीव के साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा घटित होते हुए देखने में आता है, वह पूर्ण रूप से जीव ने पूर्व में किए हुए पुण्य पाप का ही फल समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो ये स्त्री पर्याय आपको प्राप्त हुई है, उसके पीछे आचार्यों ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि कहीं न कहीं पिछली पर्याय में जीव ने जब तीव्र मायाचारी की होगी, उस मायाचारी का ही फल स्त्री पर्याय के रूप में उसे प्राप्त होता है।
जबकि आचार्यों ने माया त्रियोग्यो नस्य इस प्रकार का सूत्र दिया है, पर साथ में ये भी समझाने का प्रयास किया है कि पुण्य के उदय से मनुष्य गति, मनुष्य पर्याय तो मिली, पर कहीं ना कहीं धर्म क्षेत्र में या किसी विशेष स्थानों में पहुंचने के बाद भी जो मायाचारी का परिणमन होता रहा, उस मायाचारी का ही वर्तमान में ये स्त्री पर्याय रूप फल प्राप्त हुआ है, जिस कारण से वर्तमान में आपको ये स्त्री पर्याय प्राप्त हुए। और अगर इस पर्याय में भी पुनः इस मायाचारी को छोड़ने का प्रयास आपने नहीं किया या स्त्री पर्याय को प्राप्त करने वाले जीवों ने नहीं किया है, तो ये पक्का है अगली पर्याय नियम से आपको कहीं ना कहीं त्रियंश या त्रियंशनी के रूप में भी प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए इस स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए जो आचार्यों ने मनुष्य पर्याय में एकमात्र साधन कहा है, आर्य का व्रत, आर्य का दीक्षा को धारण करना, उसके ही माध्यम से आप इस स्त्री पर्याय का छेदन कर सकते हैं। पर ये पुनः ध्यान रखने योग्य है, मात्र भेष से स्त्री पर्याय नहीं, अपितु भावों की विशुद्धि के साथ इस आर्य का पर्याय को या आर्य का व्रत को, आर्य का दीक्षा को धारण करने से ही आपको ये स्त्री पर्याय छेदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। दूसरा कारण भी आचार्य भगवंतों ने कहा है, जैसे सची पर्याय को प्राप्त करने से भी, अनिच भक्ति के कारण से भी इस पर्याय का मतलब स्त्री पर्याय का छेदन हो सकता है। मनुष्य पर्याय में आर्य का बनकर और देव पर्याय में सची पर्याय को प्राप्त करके ही स्त्री पर्याय का छेदन संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सम्यक जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दोनों महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि मोक्ष क्या है एवं मोक्ष को क्यों प्राप्त करते हैं और इसके बाद क्या होता है, इस शंका का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कृष्ण कर्मो विप्र मोक्ष मोक्ष, यानी आत्मा में लगे हुए सभी कर्मों का पूर्ण रूप से नाश कर लेना, इसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने मोक्ष कहा। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग कहा है, उसके आलंबन से, तप आदि के निमित्त से ही जीव शाश्वत सुख, जो एक अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा को आत्मा से जानने का, अनुभूत करने का जो अतीन्द्रिय सुख है, वह उस मोक्ष पे मिलता है। पर मोक्ष नाम की कोई वस्तु, कोई स्थान अलग से नहीं है। जैसे मोक्ष तत्व की चर्चा होती है 7 तत्वों में, आत्मा को शुद्ध कर लेना, कर्मों से मुक्त कर लेना, इसका ही नाम मोक्ष है। पर जैसे ही आत्मा शुद्ध होती है, एक समय में जो उसका शाश्वत स्थान है, जिसे सिद्धालय कहा जाता है, उस सिद्धालय में वह आत्मा पहुंचती है। इसलिए उपचार से उस सिद्धालय को भी मोक्ष कहा जाता है। और उस मोक्ष में या सिद्धालय में आत्मा को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ कर्मभूमि में बहुत सारे कर्म करके जीवन यापन करना, जन्म मरण आदि दुखों को भोगना, ये देखने में आता है। वही अगली उस सिद्ध अवस्था में या जब मोक्ष सिद्धालय में पहुंचने पर अनुभूत किया जाता है, वहाँ मात्र आत्मा का सुख ही होता है, जो कि मोक्ष मार्ग से ही, निर्ग्रंथ आदि बनने से ही संभव है। अन्य कोई भी मार्ग उस शाश्वत सुख को प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ वर्तमान में या भूत में भी किया जाता था, वह मोक्ष मार्ग के निमित्त से ही शाश्वत सुख को, यानी आत्मा के सुख को ही प्राप्त करने के लिए किया जाता। जैसे आपने आपकी पसंद की कोई वस्तु खाई, कुछ समय, कुछ क्षण आपको जो सुख मिला वह इंद्रियों का सुख था। इन इंद्रियों से रहित होकर जो अतीन्द्रिय सुख है, वह अतीन्द्रिय सुख आत्मा का, आत्मा से आत्मा में आत्मा के लिए जो सुख होता है, कोई बाहर का निमित्त नहीं है, बाहर का कोई साधन नहीं है, दूसरा का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई विघ्न नहीं है। अपने आप को ही पहचानना, अपने आनंद में मगन रहना, ये जो स्थान है उसे सिद्धशिला उपचार से मोक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से 7वें तत्व रूप शाश्वत सुख रूप स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। पंकज जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका यह है कि हम तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जब वंदना करते हैं और संयोगवश उस दिन हमारा उपवास व्रत आदि होता है, और व्रत के दिनों में जब हम यह उपवास में सामयिक आदि करते हैं,
और वंदना का काल लंबा होने के कारण और परिस्थितियां बड़ी होने के कारण अगर हम सामायिक समय पर ना कर पाएँ तो उसमें हमें किस प्रकार का दोष लगता है, कृपया कर हमारी शंका का सम्यक समाधान करने का कष्ट करें। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत उपवास आदि के निमित्त से अगर कोई श्रावक सामायिक आदि करता है, ऐसे सामायिक करने वाले उन भव्य जीवों को सबसे पहले ये समझना होगा क्या उनकी प्रतिमा है, क्या उनका सामायिक का प्रतिदिन का नियम है। ये समझते हुए ही उनकी स्थिति परिस्थिति का उत्तर दिया जा सकता है। क्योंकि अगर मात्र व्रत उपवास का नियम है, उस दिन सामायिक करना ऐसा नियम नहीं लिया है, सामान्य रूप से उपवास किया है, तो उसमें कोई आवश्यकता अनिवार्यता नहीं है कि सामायिक पूर्वक ही उपवास व्रत किया जा सकता है। पर माना कि किन्हीं जीवों का उन दिनों में उपवास के साथ व्रतों के साथ सामायिक भी करने का नियम है और वे तीर्थवंदना के लिए गए हैं, क्योंकि समेत शिखर जैसी तीर्थवंदना के लिए तो काफ़ी समय, पर्याप्त समय लगता है। और ऐसे समय में अगर किसी की सामायिक आदि में विलंब हो रहा है, क्योंकि लौटते में कई बार ऐसा होता है कि 2 बज गए, 3 बज गए, तो साथ में ये भी समझना होगा कि उसकी सामायिक कितनी बार करने का नियम है। 3 बार सामायिक का तो नियम होगा नहीं, दिन में 1 बार का नियम है। तो माना कि सुबह नहीं कर पा रहे वंदना के कारण, दोपहर नहीं कर पा रहे हैं, तो शाम तक तो लौट के ही आ रहे, शाम को शांति से सामायिक की जा सकती है। या माना कि वंदना करते करते रास्ते में हमें लग रहा है कि थकान सी लग रही है, तो पौने 1 घंटा वहीं पर कहीं बैठकर, जैसे समेत शिखर की स्वर्णभद्र टूक है या अन्य भी टोकों पर जहाँ मन लग रहा है, वहाँ आधा पौन घंटा 1 घंटा सामायिक की जा सकती है। क्योंकि आपका कोई सामायिक नाम का व्रत नहीं है, सामायिक नाम की प्रतिमा नहीं है, तो आप आधे घंटे की, 50 मिनट की नहीं भी कर पाए, आधे घंटे की, 20 मिनट की, या चलते चलते भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। हाँ, पर जिनकी सामायिक की प्रतिज्ञा है, मतलब तीसरी प्रतिमा है, उनके लिए 3 टाइम की सामायिक आवश्यक है, तो उनको कुछ समय निकालकर सामायिक करना परम आवश्यक अनिवार्य है। दूसरी प्रतिमा तक 2 बार सामायिक, पहली प्रतिमा में 1 बार सामायिक, और जिनकी प्रतिमा नहीं है वे तो स्वेच्छा से सामायिक कर रहे हैं। तो जब समय की अनुकूलता बने, अपने समय की अनुकूलता से आगे पीछे सामायिक करे। और माना कि उससे भी संतुष्टि नहीं हो रही है कि हमारा प्रतिदिन दोपहर में सामायिक का नियम है, नहीं हो पा रहा है, शाम को किया, तो शाम को करने के बाद पुनः किसी आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत के पास पहुंचकर आपकी मन की शांति के लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करें। पर कालातिचार भले ही लग जाए, पर अगर तीनों में से किसी एक समय में भी आपने सामायिक की है तो वह सामायिक स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि आप प्रतिमाधारी नहीं है। सामान्य श्रावकों की सामायिक चलते फिरते भी स्वीकार की जा सकती है। 15-20 मिनट, आधा घंटा कहीं बैठकर भी माला फेरना, भक्ति पाठ करना आदि से सामायिक रूप स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुचित्रा पाटनी, रांची, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प में। तेरे विशुद्ध सागर महाराज की जय। साक्षात दोनों मुनि विराजमान, तिनके चरणों में कोटिस कोटिस बंदन। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग जब माला फेरते हैं उसमें 108 मोती होती है, उसका कृपया गुरुजी मार्गदर्शन करें, क्यों होता है? प्रतिदिन जो आप माला जाप आदि करते हैं उसमें 108 मोती होने के पीछे आचार्यों ने यह विशेष कारण कहा है कि दिन भर में श्रावक हो या साधु, कहीं न कहीं वह 108 प्रकार से दोष, अतिचार, पाप आदि करने की संभावना है। और उन पापों से बचने के लिए ही 108 मोतियों की एक माला कम से कम प्रत्येक जैन श्रावक को अपने 24 घंटे के दिन में करने की आवश्यकता है। उन 108 प्रकार के पापों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी पाप होता है वह कभी न कभी मन से, कभी वचन से या कभी काय से। तो इन योगों के रूप से मन, वचन, काय 3 योग कहे तो ये 3 हो गए। पुनः उन पापों को हो या पुण्य को हो, कृत, कारित, अनुमोदना से समझा जा सकता है। साक्षात स्वयं करना ये कृत है, दूसरों के द्वारा कराना ये कारित है, और कोई कर रहा है उसको स्वीकृति दे देना ये अनुमोदना, अनुमोदित कहा जाता। तो कृत, कारित, अनुमोदना के रूप से ये 3 हो गए। 3 गुना 3 9 हो जाते हैं। पुनः संरंभ, समारंभ और आरंभ करने का सोचना, करने के लिए तैयारी करना और साक्षात पाप कर लेना, ये संरंभ, समारंभ और आरंभ के रूप में पुनः 3 प्रकार से पापों का विभाजन किया।
3 गुना 9, 9 गुना 3 27, ये 27 प्रकार से पाप हुआ। और इनमें कहीं ना कहीं क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों की सत्ता अवश्य ही होती। तो 27 गुना 4 ये 108 प्रकार का पाप दिन भर में कहीं ना कहीं जीव करता ही करता है। और इन पापों से बचने के लिए ही मुख्यतः से इन 108 मोतियों की माला फेरने का संकल्प कह दो या नियम कह दो, श्रावक साधु आदि करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।